अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। बात थी अरकान की कि इमरान खान साहब के साथ अरकान नाराज़ हैं, अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। अरकान तो अरकान, अब वफाकी वज़रा, और वफाकी वज़रा भी सबसे अहम वज़ीर जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आंखें दिखा रहे हैं। ख़त लिख कर इमरान खान साहब के चहीतों से पूछा जा रहा है कि भाई मुराद सईद में ऐसा क्या था जो हम में नहीं है। और ये ख़त लिखने वाले कोई और नहीं है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा। उन्होंने ख़त लिखा है अरबाब शहज़ाद को, शहज़ाद अरबाब शहज़ाद अरबाब, मैं इसको कंफ्यूज कर जाता हूँ। तो शहज़ाद अरबाब साहब को उन्होंने ख़त लिखा है, जिन्होंने वो कैटेगरीज बनाई थी, नंबर 1 करार दिया था मुराद सईद को। तो उनको ख़त लिख कर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी मैं मुराद सईद से क्यों कमतर हूँ? क्या मुझे तकरीर अच्छी करनी नहीं आती? क्या मुझे काम करना नहीं आता? क्या मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने बैठकर बात नहीं कर सकता? क्या हुआ है मुझे? क्यों मैं नंबर 1 नहीं हूँ? उन्होंने ख़त लिख कर सवाल किए हैं शहज़ाद अरबाब साहब से, और उस ख़त पर बात भी आते हैं। और एक फ़हरिस्त जिसका चर्चा है, एक नहीं कई फ़हरिस्तें हैं जिनका चर्चा है कि जी इमरान खान साहब के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, वैसे पंजाब असम्बली भी, लेकिन ज़्यादा चर्चा अरकान कौमी असम्बली का है। एक फ़हरिस्त अयाज सादिक साहब बगल में दबाकर लंदन बैठे चले गए। एक फ़हरिस्त राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब में डिस्कस हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी मेरे पास भी एक फ़हरिस्त है। तो मैं सोच रहा था कि PTI के अरकान जो हैं, ख़ास तौर पर पंजाब से टोटल 67 है, 67, तो उनमें से कितने पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में, अपना अयाज सादिक साहब अलग से कोई फ़हरिस्त बनाकर फिर रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब अलग से। तो कौन से अरकान हैं जो बेसिकली जिनका चर्चा है, जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनका जिक्र किया जा रहा है, वो फ़हरिस्त मेरे पास मौजूद है। उस पर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन एक और हल्का सा मामला, हल्का सा छोटा सा, नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, डॉक्टर फ़याज़ शॉल ने भेजी थी, वो रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी 1 फरवरी को, जिस पर बहुत चर्चा हुआ। फिर वो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज साहब भी मीडिया पर आ गए और उन्होंने भी आकर, वो जो वीडियो चली थी नवाज शरीफ साहब अपना फैक्ट्रियों के दौरे करते फिर रहे थे, उस पर उन्होंने अपने वालिद साहब का दिफा करते करते वालिद साहब का केस ख़राब कर दिया। तो वो वाली रिपोर्ट जो है, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब सफ़र नहीं कर सकते, उनकी एंजियोग्राफी होनी है, उनके काफ़ी सारे इशूज़ हैं और वो डॉक्टर की इजाज़त और उसके बग़ैर बाहर नहीं जा सकते, और अभी यानी सफ़र नहीं कर सकते, और अभी वो इस काबिल नहीं है कि उनको पाकिस्तान में वापस आए। कुछ इस तरह का उस रिपोर्ट में तफसीली एक जिक्र था। वो रिपोर्ट बेसिकली ओपिनियन था डॉक्टर का। तो वो जब पेश की गई तो पाकिस्तान में अदालत में पेश हुई, और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक रुकनी बोर्ड भी बना लिया था। उस बोर्ड ने रिपोर्ट, वो जो ओपिनियन थी, उसका जायज़ा लेकर कहा कि जी ये फ़ारिग है, इसमें कोई दमखम नहीं है। वजह यह है कि जी क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्टर की ओपिनियन है, इसके साथ कोई लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स नहीं है, जब तक वो नहीं आती तब तक किसी रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। ज़ाहिर है इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब को वो क्या करते हैं, उन पर प्रेशराइज़ कर रहे हैं उनको, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामलात और इमरान खान की हुकूमत गिराने और नवाज शरीफ साहब का इत्तफ़ाक़ करना, सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इमरान खान साहब के पास आ जाके इस वक्त एक ही हथियार है अपोजिशन के ख़िलाफ़, वो है जेलें और मुकदमात। तो उस तरह इमरान खान साहब की जो हुकूमत ने एक कमेटी बना दी थी कि जी इसका नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाएं, और उन्होंने ख़तो किताबत की थी। ख़तो किताबत के बदले नतीजे में ज़ाहिर है ये जो डॉक्टर फ़याज़ शॉल की आई थी ओपिनियन आई थी, तो उस ओपिनियन को बहरहाल हुकूमत ने कर दिया है मुस्तरद, हुकूमत के बनाए हुए बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया है। अब मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर। बहुत चर्चा है जी, चर्चा है कि शहज़ाद अरबाब साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कहने पर, उन्होंने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जी मैं 3 महीने, हर 3 माह के बाद एक कारकर्दगी रिपोर्ट होगी, और जिन जिन वज़ीरों की कारकर्दगी अच्छी होगी उनको शाबाशी दी जाएगी, उनको असनाद दी जाएगी तारीफ़ी, और जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी उनको निकाला जाएगा। अब ज़ाहिर है पोजीशंस जो होती हैं दुनिया जहान में, वो वैसे तो 3 होती है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन। उसके बाद तो बाकी फिर शामिल वाजी होते हैं, सहारा, फिर एक वो कहते हैं जुमा भी जज दे नाल, तो बाकी फिर जुमे ही होते हैं, वो जज के साथ ही होते हैं। तो वो इमरान खान साहब की काबीना में जो ये उन्होंने शहज़ाद अरबाब साहब ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उसमें 10 वज़ीरों को कहा गया कि जी ये बेहतर काम करते हैं, और बाकी तो फिर 11वें 12वें 14वें नंबर पर अहम वजारतें सारी की सारी पीछे थी। तो अब उसमें देखें इमरान खान साहब ने वादे के मुताबिक जिन वज़ीरों की कारकर्दगी ठीक नहीं थी उनको निकालेंगे या उनको रखेंगे, एक अलग कहानी है। लेकिन ये जब चीज़ें रिपोर्ट सामने आई तो हमारे जैसे सहाफ़ी तो सवाल कर ही रहे थे कि जी क्राइटेरिया क्या था। अब क्राइटेरिया कामरान खान साहब ने पूछा
शहजाद अरबाब साहब से, तो वो नहीं बता सके कि क्या क्राइटेरिया। वो कहते हैं मुझे याद नहीं है। अभी मतलब ये अजीब है कि आपने इतना लंबा चौड़ा काम किया हुआ है और आपने 60 की काबीना में से निकाल कर एक चुनकर हीरा सामने लेकर आए मुराद सईद साहब, और आपको पता ही नहीं कि मुराद सईद साहब के गुण क्या हैं, मुराद सईद साहब इतने गुणी क्यों हैं, मुराद सईद साहब इतने उनमें ऐसा क्या था कि वो नंबर 1 हो गए। तो सवाल तो उठते हैं ना, अगर आप कारकर्दगी नहीं बताएंगे तो फिर मजाक बनेगा, जो कि बन रहा है, मुसलसल मजाक बन रहा है। बल्कि कल वो मैं देख रहा था, किसी ने ट्वीट किया था, मेरा ख्याल है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने किया था ट्वीट, कि ये खबर जो है मुराद सईद के नंबर 1 होने की खबर कादिर पटेल से छुपाई जावे। अब कादिर पटेल से छुपाई जावे मजाक, मतलब आप सोच रहे हैं ना कि कितना बड़ा मजाक उड़ रहा है इमरान खान साहब के इस काम का। मजाक अपनी जगह, लेकिन कहानी है शाह महमूद कुरैशी साहब को जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, मैं जियो को कोट कर रहा हूँ, ज़राए से रिपोर्ट कर रहा है जियो न्यूज़, कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त मारा है, लिखा है शहजाद अरबाब साहब को, जिसमें उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है अपने 11वें नंबर आने पर। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुरैशी साहब जो हैं वो तो मुराद सईद की लेवल पे आ गए थे। अब वो इमरान खान साहब की नज़र में वो अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है, जो भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो पहुंच गए थे जहां इमरान खान साहब चाहते थे, मुराद सईद की लेवल पे वो पहुंचे। उसके बावजूद भी अगर कुरैशी साहब को तमगा ना मिले, कुरैशी साहब को वो सनद ना मिले तारीफ़ी और 11वें नंबर पे चले जाएं, तो फिर कुरैशी साहब का पूछना तो बनता है ना कि खान, इमरान खान साहब को खान कहते हैं, खान मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो मुराद सईद में है, तो मैं क्यों नहीं नंबर 1। तो उन्होंने इमरान खान साहब से पूछने का तरीका यही था कि इमरान खान साहब ने तो ये फहरिस्त नहीं बनाई थी, फहरिस्त बनाई शहजाद अरबाब ने। तो शहजाद अरबाब साहब को उन्होंने ख़त लिखा, ख़त में उन्होंने लिखा है कि जी अपना 11वें नंबर पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है और कहा है कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के पहली सहमाही में वज़ारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए, दूसरी सहमाही में 24 में से 18 अहदाफ हासिल किए। और आगे चलकर वो लिखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने यकीनी बनाया कि रिव्यू पीरियड के दौरान कोई मामला ज़ेर इल्तवा ना रहे, यानी सारे काम निबेड़ते गए। और उसी दौरान वज़ारत ख़ारजा ने आला सतह की सरगर्मियाँ भी की, वज़ारत ख़ारजा के कामों पर किसी तशवीश का कोई इजहार नहीं किया गया। ज़ाहिर है जब काम ख़राब था तो कोई बताया जाता ना कि जी आप काम ठीक नहीं कर रहे। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीरें करके सेनेट जैसे फोरम को मुराद सईदी में बदल के शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी अगर कुरैशी साहब को सनद नहीं मिलती तो वो चीखेंगे तो सही, वो फिर चीख रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर कारकर्दगी ठीक नहीं थी मेरी तो मुझे बताया जाता ताकि मैं ठीक करता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 30% कारकर्दगी की जायज़ात से मुतल्लिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई। वज़ारत ख़ारजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीक़ेकार पर सवाल उठाती है। अब ज़ाहिर है सवाल तो उठते हैं, और जब जिन्होंने ये ग्रेडिंग की है, जिन्होंने मुराद सईद साहब को नंबर 1 कहा है, उनके पास भी मुराद सईद साहब को नंबर 1 करार दिए जाने का जवाज़ नहीं है, रीज़निंग नहीं है। वो रीज़निंग कामरान खान साहब के सामने वो बेबस थे, नहीं बता सके थे। तो अब ज़ाहिर है अब ये इस पर अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो पहले से कायमा कमेटी में इस पर चीख उठे कि भाई ये क्या है, कौन सा तरीक़ाकार है, किस तरह हुआ। तो मतलब एक PTI के अंदर एक रिजेंटमेंट है, इत्तेहादी अलग से नाराज़ हैं। इत्तेहादी BAP वालों ने अलग से एक इमरान खान साहब को धमकी लगाती थी, उस पर शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि जी BAP वाले, बाब वाले बिल्कुल बजा हैं, उनको वजारत उनको मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल बजा है। तो नया मामला इस नहज पे पहुंचा है कि वज़ीर इमरान खान साहब से नाला हैं। अरकान की डिस्कशन तो पिछले 5-6 माह से चल रही है, बल्कि मार्च में इमरान खान साहब के जो सेनेट के उम्मीदवार थे हफीज़ शेख, उनको शिकस्त इमरान खान साहब के अरकान के वोटों से ही हुई है। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जी ऐसे कौन से अरकान हैं जो जिनके मुतालिक अपोजिशन जो है, वज़ीरों की तो नाराज़गी अपनी जगह आ गई ना सामने, लेकिन अरकान का मामला पहले चल रहा था। तो ऐसे कौन से अरकान हैं जिनके मुतालिक इतना वसूख से कहा जा रहा है कि जी वो इमरान खान साहब से नाराज़ हैं और अपोजिशन से राब्ते में। तो ये अरकान हैं जी वो जिन्होंने 2013 के इंतखाबात के बाद PTI ज्वाइन की, 56 फैमिलीज़ में से शामिल हैं, जिनमें से 43 अरकान जो हैं, 43 अरकान जो तकरीबन बनता है 66% बनता है उन अरकान का जो शामिल हुए 2013 के बाद। वो उनका जो 43 अरकान जो है वो जहांगीर तरीन साहब की मार्फत शामिल हुए, जहांगीर तरीन के ज़रिए शामिल हुए, जहांगीर तरीन उनको PTI में लेकर आए। तो अब सोचें
कि वो जो अरकान है जो बार बार कहा जा रहा है कि एक फ़हरिस्त अयाज सादिक के पास है, एक फ़हरिस्त बिलावल भुट्टो के पास है, एक फ़हरिस्त शहबाज शरीफ खुराना सनाउल्लाह ने दी है, तो वो अरकान मैं ज़रा नाम पढ़ देता हूँ। PTI के 67 अरकान हैं पंजाब में, MNAs हैं पंजाब से। उनमें जो अरकान समझे जा रहे हैं कि इनके अपोजिशन के साथ राब्ते हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ। अब उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो नाराज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप में हैं। अब ताहिर सादिक साहब हैं अटक से, ये नाराज़ हैं, ये जहांगीर तरीन साहब के मार्फत आए थे और इनका नाम उस फहरिस्त में है जो नाराज़ अरकान की फ़हरिस्त। ये मैं वो वाली फ़हरिस्त नहीं कह रहा जो बिलावल के पास है, राना सनाउल्लाह के पास है, अयाज सादिक के पास, जो कहा जा रहा है कि छोड़ सकते हैं PTI को। अच्छा, उसके बाद गुलाम सरवर खान साहब हैं पिंडी वाले, उनका वो जो रिंग रोड वाले मामले में उनको रगड़ा लगाया था, वो भी नाराज़ हैं। एक अपना जुल्फ़कार खान साहब हैं चकवाल से। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब हैं। फवाद चौधरी साहब बजाते खुद आगे चलकर, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो ज़ाहिर है वो अब जैसे ही मौसमी हालात बदलेंगे तो झील के पंछी की तरह उड़कर किसी और झील में चले जाएंगे। झील में सर्दी होगी तो गर्म झील पर चले जाएंगे, अगर झील में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वापस अपने सर्द इलाके में चले जाएंगे। अच्छा जी, सैयद फ़याज़ुल हसन साहब हैं, हाजी इम्ताज़ अहमद चौधरी हैं, चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब हैं। मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो जिनके इम्कान ज़्यादा है, बाकी मैं नाम पढ़ रहा हूँ उन लोगों के जिन लोगों ने 2013 के बाद जहांगीर तरीन साहब की मार्फत PTI ज्वाइन की थी, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा जी, आमिर सुल्तान चीमा साहब ये मुस्लिम लीग कायदे आज़म की फैमिली है, चौधरी बिरादरान के हैं, दामाद हैं उनके, मतलब तो वो उनके कोटा पे PTI में MNA हैं, उनको भी कुछ नहीं खुडे लाइन लगे रहे तो वो भी PTI छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद एहसान लकटेवाना साहब हैं, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब हैं, मोहम्मद अफजल खान गुलाम मोहम्मद हैं, मोहम्मद आसिम नज़ीर, अब ये जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में रहते हैं, फैसलाबाद से हैं, बल्कि कल ही बल्कि वो जो असद कैसर साहब जिस मिशन पे आए थे उन्होंने फैसलाबाद के अरकान असेंबली से भी मुलाकातें की हैं। तो फैसलाबाद वालों के लिए समझा जा रहा है कि वो PTI को छोड़ने में देर नहीं करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके नाम आ रहे हैं, अब वो मतलब कहा जा रहा है, अब ये ना हो कि वो। अच्छा जी, मोहम्मद आसिम नज़ीर साहब के बाद नवाब शेर वसीर साहब हैं। नवाब शेर वसीर साहब तो नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों के, मुझे पर्सनली पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में। अच्छा, उसके अलावा और राजा रियाज साहब के करीबी भी हैं। रज़ा सनाउल्लाह साहब हैं, राजा रियाज साहब बजाते खुद ग्रेट राजा रियाज, वो तो तकरीरें करते रहे, इमरान खान साहब के सामने बात करते रहे, जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लियामानी लीडर बनाए गए थे कौमी असेंबली में, तो राजा रियाज साहब आ गए। अच्छा जी, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब हैं, गुलाम बीबी भरवाना साहब हैं, इनके मुतालिक भी कहा जाता है कि ये भी कभी भी कल्टी मार सकती हैं। मोहम्मद अमीर सुल्तान साहब हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब तो बहरहाल वो पक्के अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उनको ना पीपल्स पार्टी लेगी ना PTI, ना वो खुद छोड़ेंगे मुस्लिम लीग नून, ना वो खुद छोड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है यही रहेंगे और धुन के पक्के आदमी हो तो इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे। सरदार तालिब हुसैन नकी, अब ये भी मतलब हर मौसम में पार्टियाँ बदलते हैं। सैयद फ़खर इमाम साहब कभी पीपल्स पार्टी में, कभी कहाँ कभी नून लीग में, ये भी हाँ, इनका तो 11वें नंबर पे, इनकी वजारत की कारकर्दगी 11वें नंबर पे थी, तो ज़ाहिर है ये भी फिर इस मामले को मामला इस उम्र में अगर बंदा 11वें नंबर पे आए पीरी में है, पीर सनी में है, तो बुजुर्गी में, तो फिर वो बंदा दिल पे तो ले ही लेता है मामला। तो अच्छा जी, आगे चलकर राना मोहम्मद कासिम नून साहब हैं, मियाँ मोहम्मद शफीक हैं, ताहिर इकबाल साहब, औरंगज़ेब खान खिच्ची, ये सारे साउथ वाले हैं। और साउथ वाले जो हैं नीचे जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, साउथ वाले ज़्यादातर वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त राब्ते में नहीं है। साउथ वाले ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ, सेंट्रल वाले कुछ, क्योंकि सेंटर में मुस्लिम लीग नून के पास गुंजाइश नहीं है, लिहाजा साउथ वाले कुछ पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में। अच्छा जी, औरंगज़ेब खान खिच्ची साहब हैं, मोहम्मद अब्दुल गफ़ार भट्टू हैं, मोहम्मद फ़ारूक आज़म मलिक हैं, मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब हैं। ये गिलानी साहब की मतलब करीबी फैमिलीज़ हैं, ये मतलब ये वो लोग जो हो जाएंगे, मतलब मैनेज हो जाएंगे। फ़हरिस्तें जो लेके फिर रहे हैं, ये बात गलत नहीं है कि फ़हरिस्तें अयाज सादिक के पास भी हैं, बिलावल के पास भी हैं और राना सनाउल्लाह साहब के पास है, बात ठीक है। अच्छा जी, मखदूम सैयद मुबीन अहमद, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, इनकी कारकर्दगी 6ठे नंबर पे थी। अब खुसरो बख्तियार साहब ज़ाहिर है वो भी हर बार बदलते हैं पार्टी, लेकिन इस बार ज़रा अभी नैब शैब के मामलात उनके ऊपर भी चल रहे हैं, अब भी बदलते हैं, आगे चल के क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जनूबी पंजाब महाज वाले हैं, सूबे के वादे पे आए थे, सूबा नहीं बना, अभी सिर्फ ख़तो किताबत हो रही है,
तो आप सोचें कि सूबे के वादे वाले जो है वो आखिर में अपने अवाम में, अपने हल्के में तो जाएंगे, तो फिर ये कहाँ इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। जावेद इकबाल साहब हैं, सैयद मखदूम सैयद बासित सुल्तान, आमिर तलाल खान, नियाज़ अहमद, ख्वाजा शिराज महमूद, मोहम्मद अमजद फ़ारूक खोसा, सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी, सरदार मोहम्मद जाफ़र ख़ान लगारी और सरदार नसरुल्लाह दरीशक और सरदार रियाज़ अहमद ख़ान मज़ारी। अब ये वो लोग हैं जो सारे के सारे आए थे जहांगीर तरीन साहब की मार्फत। अब जहांगीर तरीन साहब इन दिनों इमरान खान साहब के साथ नाराज़ हैं, वो अब इंतज़ार में हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के। जहांगीर तरीन साहब अब देखेंगे कि हालात किस तरफ जाते हैं, तो उसके बाद वो बड़ा कार्ड जो उनके पास है वो खेलेंगे। अभी उन्होंने पार्टी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप तो बना लिया हुआ है, और मेरी पर्सनल इतला ये थी कि जितने ग्रुप में लोग उन्होंने शो किए थे उससे कहीं ज़्यादा लोग उनके साथ थे, लेकिन वो शो इसलिए भी नहीं कर रहे थे ज़्यादा कि ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने हलकों को के लिए फ़ंड्स ले रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से। तो अगर उनको अभी वो शो कर देंगे, सामने लेकर आ जाएंगे, अपोजिशन कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नहीं होगी और वो अपने अरकान को शो कर देंगे, जो इमरान खान से बगावत करना चाहते हैं, बागी हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा जो लोग हैं, अगर उनको शो कर बैठेंगे तो उनको नहीं मिलेंगे फंड्स। तो फंड्स नहीं मिलेंगे तो हल्के उनके कमज़ोर हो जाएंगे। तो उनको कहा गया कि जी आप अपने अपने हल्कों में बैठ के काम करें, वक्त आने पर आपको इशारा मिल जाएगा। तो ये जो फहरिस्तें हैं ये बेसबब नहीं है, और जहांगीर तरीन साहब की खामोशी अब भी, वो भी बेसबब नहीं है। वो भी अब जैसे ही अपोजिशन ज़रा तगड़ा हाथ डालेगी तो ये जो फहरिस्त, इसमें जो 43 अरकान जो जहांगीर तरीन साहब के साथ पीटीआई या जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए पीटीआई में आए थे, तो फिर वो भी काम दिखाएंगे इन अरकान पर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।